विश्वेश्वर भगवान की। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं सर्वेषां कर्मणां नाशो नास्ति काशीं पुरीं विना सर्वंच सुलभम तीर्थम दुर्लभा काशिका पुरी। हमें अन्य तीर्थों की प्राप्ति हो जाए ये तो सुलभ है, लेकिन दुर्लभा काशिका पुरी, काशीपुरी की प्राप्ति हो जाए ये अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व जन्म कृतम चेत वही काशी दर्शनमादरा। कहते हैं यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है तदा काशीं च संप्राप्य लभेन मृत्युन्न चान्यथा, तभी काशी में आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। अर्थात पूर्व जन्म में कभी हमने काशी का दर्शन किया होगा, तब जाके इस जन्म में काशी क्षेत्र में हमारा मरण होगा। काशीं प्राप्य नरो यस्तु गंगायां स्नानमाचरेत् तदा च क्रियमाणस्य संचितस्यापि संशरः। कहते हैं जो मनुष्य काशी में आकर गंगा स्नान करता है उसके संचित तथा क्रियमाण कर्म का नाश हो जाता है। जो भी संचित किया है पाप कर्म, उन सभी पाप कर्मों का नाश काशी में आकर केवल गंगा स्नान करने से हो जाता है। प्रारब्धन्न विना भोगम नश्यन्तीति सुनिश्चितम मृतिश्च तस्य संजाता तदा तस्य क्षयो भवेत्। कहते हैं कि यह बात निश्चित है, बिना भोग किए प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता। जब मनुष्य की शास्त्रानुमोदित रीति से मृत्यु होती है तब प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। पूर्वंचैव कृता काशी पश्चात पापम समाचरेत् तद्बीजेन बलवता नीयते काशिका पुनः। कहते हैं यदि किसी ने पूर्व में काशी का सेवन किया है और उसके बाद पाप किया है तो भी काशी सेवन रूप बलवान बीज से उसे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है और तब संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। काशी दर्शन काशी सेवन के बाद अन्यत्र रह के कहीं जो पाप कर्म बन जाते हैं, तथापि जो हमने काशी का सेवन किया है उस फल के कारण हमें पुनः काशी की प्राप्ति हो जाती है। तदा सर्वाणि भस्मानि भस्मसाच्च भवन्ति तस्मात् काशी नरः सेवेत कर्म निर्मूलनी ध्रुवम। इसलिए अपने कर्मों का निर्मूलन करने वाली काशी का सेवन निश्चित रूप से ही हमें करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जिसने एक भी ब्राह्मण को काशीवास कराया मानो वह स्वयं भी काशीवास पाकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अपने धन इत्यादि लगाकर किसी ब्राह्मण को काशीवास यदि कराया जाए तो वो व्यक्ति स्वयं काशीवास के फल को प्राप्त कर लेता है। संयोगश्च तयोप्येत्यात् काशीजन्यम फलम वृथा यदि न प्राप्यते तच्च तीर्थराज फलम वृथा। कहते हैं संयोगश्च तयोश्चेत् स्यात्, जो काशी में मरता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। काश्याम यो वै मृतश्चैव तस्य जन्म पुनर्नहि। एक बार काशी में प्राण त्याग कर दिया तो फिर पुनः जन्म नहीं होता। समुद्दिश्य प्रयागी च मृतस्य कामना फलम, किंतु प्रयाग में फल के उद्देश्य से मरने पर कामनानुरूप फल प्राप्त होता है। अलग अलग कामनाओं के अनुरूप फल प्राप्त होता है, लेकिन काशी तो मोक्षदायिनी नगरी है। यहाँ पर शरीर का त्याग करने से, प्राण त्याग करने से फिर पुनर्जन्म नहीं होता। कहते हैं यदि मोक्षदायिनी काशी तथा वांछित प्रदान करने वाले प्रयाग दोनों का मरण फल एक ही हो तो काशी मरण का अपूर्व फल मोक्ष व्यर्थ हो जाए। अर्थात काशी मोक्ष को देने वाली है और प्रयाग भोग को देने वाली है, वांछित फल को देने वाली है। तस्मान् मच्छासनाद विष्णु सृष्टिम साक्षाद्धिनूतनाम विधाय मनसोद्दिष्टां तत्सिद्धिम यच्छति ध्रुवम। अतः मेरी आज्ञा से साक्षात विष्णु भगवान नई सृष्टि रचकर प्रयाग में मनुष्यों को मनोवांछित सिद्धि प्रदान करते हैं। इस तरह भगवान भोलेनाथ काशी की दिव्य महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इत्यादि बहुमाहात्म्यम काश्यां वै मुनिसत्तमाः तथा विश्वेश्वरस्यापि भुक्ति मुक्ति प्रदम सताम्।
प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। कहते हैं तथा विश्वेश्वरस्यापि भुक्ति मुक्ति प्रदम सता। इस प्रकार काशीपुरी का जो विशेष विश्वेश्वर भगवान का महात्म्य है, जो सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है, मैंने आपके समक्ष कह दिया। अतः परम प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं त्र्यंबकस्य च यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवः क्षणात्। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं अब इसके बाद हम त्र्यंबकेश्वर के महात्म्य का वर्णन आपसे करेंगे और उनके महिमा, उनका वर्णन जो श्रवण करता है यच्छ्रुत्वा सर्व पापेभ्यः, तो समस्त पापों से मुक्त होकर मुच्यते मानवः क्षणात्, केवल श्रवण मात्र से तत्क्षण वह मुक्त हो जाते हैं।